तो गुड इवनिंग ऑल ग्रेट लीडर्स। हम अनीता तिवारी, रायपुर छत्तीसगढ़ से। कल का सेशन इतना जबरदस्त और कल पार्टिसिपेंट्स की इतनी बड़ी संख्या और आज ये सुस्ती क्यों? सीखने की चाह बचपन से लेकर वो अंत समय तक होती है। जैसा कि कल हमने बताए थे कि सीखना हमें पहले दिन से आखिरी दिन तक पड़ता है। तो हम सब चीज सीखते हैं, उसके लिए उत्सुकता होती है। तो ये जब हम कमाने की चीज सीख रहे हैं तो वो उत्सुकता कहाँ चली गई? क्या हमारे लीडर्स को ठंडी ज्यादा लग रही है? मौसम ठंड का है, लेकिन यही टाइम है कुछ सीखने का, क्योंकि ठंड लग रही है, मौसम ठंड का है। और जब पैसे कमाने की, लक्ष्मी के आने की, वो जो डोर लॉक है, उसमें जो लॉक लगा हुआ है, उसको खोलने की जो चाबी बताने वाले हैं, उस चाबी को जानने के लिए आप लोगों को अपनी ठंड को दूर भगाना पड़ेगा। क्योंकि आज ठंड में बैठ करके अगर सीख लिए तो आने वाली ठंडी बड़े आराम से गुजरेगी, और उसके बाद की आने वाली जितनी भी ठंडियां हैं उसमें ठंडी महसूस नहीं होगी। उसमें फिर ठंडी महसूस करने के लिए ठंडे जगहों में घूमने जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, देरी ना करें, लेजीनेस को छोड़ करके दोस्तों को, पार्टनर्स को जल्दी से जल्दी, क्विक फास्ट इनवाइट करें, ताकि ये जो वैल्यूबल सेशन होने वाला है, जो आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए सर जी ने सारा दिन मेहनत करके एक सेशन तैयार किए हैं, तो उस मेहनत को रंग लाने दीजिए। और अपने पार्टनर्स को कॉल करके, नहीं, मैसेज से मत कीजिए, क्योंकि मैसेज लोग सीन नहीं करते। कॉल करिए और कॉल करके फटाफट सबको इनवाइट करिए, जिससे इस सेशन को लेने में सर जी को मजा आए और लेने के बाद अर्निंग करने में हम लोगों को मजा आए। तो जल्दी से हम कुछ सेकंड, 3 सेकंड, 3 मिनट और वेट कर लेते हैं। तब तक आप लोग बुला लीजिए अपने दोस्तों को, क्योंकि जितने ज्यादा लोग रहेंगे उतना बिजनेस ग्रो करेगा। जितने ज्यादा हाथ रहेंगे, ताले उतने जल्दी खुलेंगे, क्योंकि हाथ, सभी के हाथ में चाबी होगी। तो दोस्तों, चाबी बट रही है सक्सेस की। तो जल्दी से बुला लीजिए अपने पार्टनर्स को, क्योंकि लड्डू तो खाने के लिए सब पहुंच जाते हैं, लड्डू बनाने की विधि जानने के लिए भी तो पहुंचिए, है ना? इसलिए जल्दी से आ जाइए और बुला लीजिए दोस्तों को, ताकि फटाफट स्टार्ट करते हैं। क्योंकि फिर ठंड ज्यादा है तो फिर नींद भी आ जाएगी, इसलिए सेशन को जल्दी से वाइंड अप भी करना होगा। तो जल्दी से जल्दी बुला लीजिए, ताकि सेशन का लाभ उठा सकें, उन जरूरी चीजों का, उन वैल्यूबल, इस वैल्यूबल टॉपिक का आप लोग फायदा उठा सके। तो जल्दी से बुला लीजिए। फिर भी अभी 2 मिनट बचे हुए हैं, हम वेट कर लेते हैं। आना और जाना ईश्वर के हाथ में है। कोशिश करना सिर्फ हमारे हाथ में है। तो साथियों, ये डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेस है, कौन आएगा कौन जाएगा, ये ईश्वर के ऊपर समर्पित कर दीजिए। हमें सिर्फ एक ही हथियार मिला है ईश्वर की तरफ से, जिसका नाम है कर्म, जिसका नाम है कोशिश, और जिसका नाम है एफर्ट्स। अपने ईमानदारी पूर्वक तेज गति से एफर्ट डालते रहिए, कर्म करते रहिए, कोशिश करते रहिए। फल भी उसी के हाथ में है। जैसे श्रीमद् भागवत गीता में कहा है कि हे अर्जुन, अपना कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। तो वो उस महाभारत युद्ध का एक कर्म योद्धा था। आप अर्थ युग के, ये अर्थ युद्ध है,
ये अर्थ युग है और ये अर्थ के लिए लड़ाई हो रही है। अर्थ का मतलब पैसा। जब पैसे के लिए लड़ाई हो रही है तो यहां अर्जुन, वो महाभारत वाला अर्जुन नहीं है, यहां अर्जुन हम सभी हैं जो इस अर्थ युद्ध में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। तो हमें यहां पर फल की इच्छा पहले नहीं करनी है, सबसे पहले हमें एग्जैक्टली एक्यूरेट टाइम पे एक्यूरेट एक्शन करना है। तो बनेगी बात। कौन आएगा, कौन जाएगा, कौन रुकेगा, कौन बड़ा करेगा, कौन छोटा करेगा, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये सब ईश्वर की गतिविधि के अनुरूप चलेगा साथी। किसको करोड़पति बनाना है, किसको लखपति बनाना है, किसको खागपति बनाना है, ये सब उसकी जिम्मेदारी है। हम एक ही जिम्मेदारी बेहतर तरीके से निभा सकते हैं, जिसका नाम है कर्म। और कर्म अगर हम सीख के करें तो शायद आउटपुट ज्यादा बढ़िया हो सकता है। तो एटॉमी बिजनेस में हमें और क्या जानना है, क्या जानना है, क्या मानना है, क्या करना है, ये इस सेशन के माध्यम से आज हम सीखेंगे। तो आप एक अपना काम लगातार करते रहिए कि इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। जिन नए लोगों के पास ये लिंक पहुंची है और उस लिंक के माध्यम से जो लोग इस सेशन में आए हैं, वहां पर व्हाट्सएप चैनल, यूट्यूब चैनल भी लिखा हुआ है। तो आप रेगुलर अपडेट्स के लिए उन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां से उस नॉलेज को गेन कर सकते हैं जो इस बिजनेस को चलाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो माई सेल्फ RM शर्मा इस GW प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आज आपको सिखाना चाहूंगा कि एटॉमी बिजनेस के लिए वो टेक्निकल अप्रोचेस क्या हैं, जिनसे हम ये जानेंगे कि एटॉमी बिजनेस कितना बड़ा है और हम सबको आराम से नहीं तेजी से करना चाहिए, क्योंकि समय किसी के कंट्रोल में नहीं है। आज मेरा उचित समय है, आप सभी का उचित समय है। आपके पास बुद्धि, विवेक, शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, ठीक है ना, आर्थिक शक्ति, सब ईश्वर की कृपा से आपके पास है। अगर तीनों शक्तियों होने के साथ साथ अगर इस बिजनेस को बड़ा नहीं कर पाएंगे तो फिर आगे आने वाले टाइम में आपके पास से कौन सी शक्ति ईश्वर छीन लेगा, तो फिर इस काम को आप कतई नहीं कर पाएंगे। कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मैं 6 महीने बाद कर लूंगा, मैं 1 महीने बाद कर लूंगा, मैं परसों कर लूंगा, मैं 15 दिन बाद कर लूंगा, वो व्यक्ति बिल्कुल गलत सोच रहा है। आज उपयुक्त समय है, आज सारी शक्तियां हमारे पास हैं, तो हम इस बिजनेस को ज्यादा बड़ा कर सकते हैं और तेजी से कर सकते हैं। तो इसीलिए ये बिजनेस को कल पर मत डालिए, आज ही करिए, अभी करिए, इसी समय करिए। तो हम कैसे कर सकते हैं, क्या क्या और हमें जानना है, जैसे हमने कल के सेशन में जाना कि ग्लोबल एटॉमी के माध्यम से आप को बहुत सारी चीजें जानने के लिए मिली। उसमें हम एटॉमी हब पर गए, एटॉमी हब पे जाके हमने ATG देखा, ATV ग्लोबल मॉल देखा, हमने एटॉमी चैनल देखा, आजा मॉल देखा, बहुत सारी चीजें हमने देखी और जाना कि यस, बिजनेस तो बहुत बड़ा है। अब बात थोड़ी सी ये आती है कि मन में फिर भी शंका है कि कहीं ये काम लीगल है या नहीं, इलीगल तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने 1 साल काम किया, 2 साल काम किया और बाकी के जैसे लोग हैं वो काम करके बैठ जाते हैं और मार्केट में नेगेटिविटी फैलाते हैं। तो कहीं एटॉमी कंपनी पे अविश्वसनीयता तो नहीं है, 100% फेथ है या नहीं है कि ये एटॉमी बिजनेस हमारा 100 साल का साथ दे पाएगी या नहीं दे पाएगी। इस बात को आज समझने की कोशिश करते हैं टेक्निकल तरीके से।
मिस्टर हेनकिल पार्क ने कह दिया कि मैं आपको 100 ईयर्स की कंपनी दे रहा हूं। किसी लीडर्स ने कह दिया कि हम 100 ईयर्स कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। इतना जानना और मानना काफी नहीं है, इसके पीछे कुछ तथ्यों को जानना बहुत बहुत जरूरी है। तो क्या आप तैयार हैं तथ्यों को जानने के लिए? किस बिहाफ पर हम माने कि हम एटॉमी के साथ काम कर रहे हैं, तो ये हम उम्र हमारा पैसा बनाने का साथी हो सकता है एटॉमी का प्लेटफॉर्म। अगर आप तैयार हैं तो कुछ हैंड रेज और कर लीजिए, जिससे समझ में आए कि विश्वसनीयता पूरी होनी चाहिए। चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे कोई भी रिश्ता हो, जब तक विश्वसनीयता 100% नहीं होगी, तब हम सच्चे मन से, सच्चे दिल से उसके साथ संबंध स्थापित नहीं कर पाते। तो एटॉमी के साथ हम 100% रिलेशनशिप, जेन्युइन रिलेशनशिप, ऑथेंटिक रिलेशनशिप कैसे बनाएं, ये हमें समझना पड़ेगा कि वो हम क्या चीज जाने, वो क्या चीज समझें, क्या चीज देखें, जिसके आधार पर हम ये मान सके कि एटॉमी हमारा 100 साल का साथ दे सकती है। तो चलिए, जैसे किसी ने कल क्वेश्चन भी किया था कि ये बात थोड़ा समझ में नहीं आ रही है, तो वो शायद आज सेशन में नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन वो कभी भी इस सेशन को देखेंगे तो इस बात को जरूर समझेंगे और यहाँ से नॉलेज मिल जाएगी, क्योंकि ये सेशन अपलोड भी होगा यूट्यूब चैनल पे। इसीलिए मेरी सभी से रिकमेंडेशन है कि जहाँ से आपको लिंक मिली है वहाँ पर यूट्यूब चैनल है GWA का, उसको आप सभी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें और व्हाट्सएप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आगे आने वाली लिंक जो होंगी उसमें GWA का टेलीग्राम चैनल भी होगा और उसके साथ साथ GWA का ऑफिशियल फेसबुक पेज का भी लिंक होगा। अगर आप GWA के जितने भी ऑफिशियल एक्टिविटीज हैं सोशल मीडिया पर, उन सबको सब्सक्राइब कर लेंगे तो एटॉमी बिजनेस में सफल होने में बहुत आसानी आपको हो जाएगी। तो चलिए, ज्यादा देर न करते हुए आज हम समझेंगे एटॉमी बिजनेस विश्वसनीय है या नहीं है। तो इसके लिए मैं बता दूं कि हम एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं, जिसको हम बोलते हैं, इस इंडस्ट्री का नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। हर देश की इंडस्ट्री काम कर रही है डायरेक्ट सेलिंग फील्ड में, और हर देश का अपना एक एसोसिएशन है, अपना एक संगठन है या एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो सारी कंपनियों को रेगुलेट करती है, जो उनके नियमों का पालन करते हैं, ऐसे कहते हैं। तो हमारे इंडिया के अंदर एक संस्था है IDSA, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। इसकी फुल फॉर्म अगर हम जाने तो उसका नाम है इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, IDSA। हमारे यहाँ संस्था है, तो जितनी भी लीगल कंपनियां हैं, ऑथेंटिकल कंपनियां हैं, उसकी मेंबर हैं, जो भी बेहतरीन काम कर रही हैं इंडिया के अंदर, चाहे वो देश की हो चाहे वो विदेश की हो। तो ये तो हो गया कंट्री वाइज एसोसिएशन। एक है ग्लोबल एसोसिएशन, जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को ऑर्गेनाइज करता है, रेगुलेट करता है, उनके लिए नियम कायदे कानून बनाता है और उनको सपोर्ट करता है समय समय पर। उसका नाम है WFDSA। अब हम WFDSA को ऑनलाइन चेक करेंगे कि WFDSA क्या है, उसके कौन कौन मेंबर हैं, और हम एटॉमी बिजनेस को क्या वहां पर देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, ये आज हम जानेंगे, ये समझेंगे। अगर हम एटॉमी बिजनेस को वहां पर देख पा रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारा एटॉमी बिजनेस 100% ऑथेंटिकल जेन्युइन बिजनेस है, जो हमें 100 साल तक हमारा साथ दे सकता है। आर यू रेडी? अगर आप रेडी हैं तो एक बार चैट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा, यस वी ऑल आर रेडी। चैट में लिखना पड़ेगा साथी, अपने कहीं ना कहीं कुछ ना थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा ना मेरे साथ साथ।
चलिए अब आई ना यस, सभी यस होंगे। देखिए मुझे कोई अकेला एटॉमी का बिजनेस नहीं करना है, आपको भी करना है। आपको भी अपने घर में पैसा चाहिए और मुझे भी पैसा चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि मुझे ही केवल एटॉमी से पैसा कमाना है। मेरा उद्देश्य है कि आप सब बेहतरीन तरीके से इस बिजनेस के अंदर सफल। और आप अपना एक काम और भूल गए हैं जो अभी लगातार नहीं कर रहे हैं, इस लिंक का लगातार प्रमोशन। जितने भी ग्रुप के अंदर आप हैं, जहां जहां पर भी आप सोशल मीडिया पर हैं, इस लिंक को शेयर करते रहिए। आपका प्रमोशन लास्ट टाइम तक बंद न हो जाए, बस इतना काम आपको करना है। बाकी की जानकारी, ऑथेंटिकल जानकारी देना मेरा काम है, ठीक है ना। आप देखते रहिए, मैं आपको बताता रहूंगा। आपके लिए वो इंफॉर्मेशन लेके आने वाला हूं, वो टूल्स लेके आने वाला हूं कि अगर आपने सीख लिया उसको तो आप बहुत तेजी से इस बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि एटॉमिक बिजनेस काम करने लायक है, हमारे लायक, और 100 साल के लिए हमारे लिए काम कर सकता है या नहीं कर सकता है। इसके बाद फिर आगे की चीजों को हम समझेंगे। तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं क्योंकि सारी चीजें मैं केवल अपनी जुबान से नहीं बोलना चाह रहा हूं, मैं आपको साथ साथ लाइव जो कुछ मैं बोल रहा हूं वो इंटरनेट पे ऑथेंटिकल अवेलेबल इंफॉर्मेशन है। वहां के आधार पर मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं, शेयर कर रहा हूं। मैं कोई भी ऐसी मनगढ़ंत बात नहीं कह रहा हूं जो सिर्फ मैं और आप जानते हैं। मैं आपको एक वैश्विक जानकारी दे रहा हूं जो ग्लोबल अवेलेबल। चलिए तो हम कुछ नहीं, गूगल में जाके WFDSA, ठीक है ना। आपको बहुत सारे ऑप्शन आएंगे लेकिन आप WFDSA डालिए और यहां पर जाइए। WFDSA खुल गया और यहां पर इस पे आप क्लिक कर दीजिए। क्योंकि जब तक आप ये कहोगे कि आपकी कंपनी चली गई तो, आपकी कंपनी भाग गई तो आपकी कंपनी का क्या अस्तित्व है, ये मैंने कंपनी की थी, वो मैंने कंपनी की थी, फला कंपनी की थी, मैं लुट गया था, मैं पिट गया था, मैं ठग गया था, मैं, ऐसे ऑप्शन, ऐसी विचारधाराएं आपको जब आप फील्ड में जाते हैं, जब आप नए लोगों से बात करते हैं तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं हमारे पास। तो अब हमें कैसे जानकारी देनी है कि आप क्यों लुट गए थे, क्यों ठग गए थे, क्यों आप ठगी का शिकार हो गए थे, क्यों आप फेलियर हो गए थे, ये बात हमको समझानी है। लेकिन कब समझा पाएंगे? जब हम कुछ समझने की कोशिश कर लेंगे, जब हम दिखा देंगे सामने वाले को। तो ये देखिए WFDSA की साइट खुल गई है और WFDSA का मतलब है वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। अब इसके नीचे ये भी लिख रहा है 45 ईयर्स, मतलब ये संस्था 45 साल पुरानी है, 45 साल पुरानी है। अगर आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है तो आप एक बार यस लिख के मुझे कंफर्म कर दें कि आप मेरी स्क्रीन को देख पा रहे हैं। एक बार यस आ जाएगी तो मैं समझ जाऊंगा कि यस मेरी स्क्रीन आप सभी को दिखाई दे रही है। कोई भी यस लिख सकते हैं। चलिए ग्रेट। अब यहां से हमने समझ लिया कि ये 45 साल पुरानी संस्था है जो दुनिया भर में चल रही लीगल डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के ऊपर काम करती है। अब ये कहोगे कि ये कैसे माने हम, आप जो बता रहे हैं कि ये बात बिल्कुल ठीक है। अबाउट अस के बारे में जाएंगे तो ये बताएंगे कि हम क्या है। ये बताएंगे WFDSA बेस्ड इन वाशिंगटन, वाशिंगटन DC बेस से ये संस्था है। इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये अंतरराष्ट्रीय संस्था है। रिप्रेजेंटिंग द वर्ल्ड वाइड डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जो पूरी दुनिया की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करती है। मैं साथ ही साथ आपको बहुत अच्छा हिंदी का अनुवाद भी कर रहा हूं जिससे समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। WFDSA फाउंडेड इन 1978, 1978 में ये संस्था तैयार हुई बनके। उस समय कितनी कंपनियां थी?
12 डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां थी जो इसके साथ आई। द फेडरेशन वाज सेट अप टू एड्रेस वेरियस डायरेक्ट सेलिंग इशूज अराउंड द ग्लोब बाई allowing DSA the ability to share information, strategies and to plan common practices। तो इस फेडरेशन ने क्या किया कि सब कंपनियों का सेटअप कैसा होना चाहिए, क्या गाइडलाइन होनी चाहिए, क्या एबिलिटी होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या ऐसे प्लान होने चाहिए जो कॉमन प्रैक्टिस में आ सके। ये सारे कोड ऑफ एथिक्स पहला तैयार किया 1985 में WFDSA ने कि किस एथिक्स के आधार पर दुनिया भर की डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां काम करेंगी। ओके, जितनी भी डीएसए हैं, जैसे हमारा इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है, इट्सा बोलते हैं, ये कंट्री वाइड काम करती है। तो जो कंट्री वाइज डीएसए हैं उनको कोड दे दिया गया या कोड ऑफ एथिक्स दे दिया गया कि आपको इन नियमों का पालन कराना पड़ेगा जो भी जेन्युइन कंपनी उस देश के अंदर काम कर रही है जो आपका मेंबर बनना चाहती है। तो इस तरह से ये WFDSA काम करती है। अब इसकी हिस्ट्री आप देख ही सकते हैं, ये हिस्ट्री के बारे में बता दिया इन्होंने। ये मिशन और ऑब्जेक्ट क्या है ये यहां से आप देख सकते हैं, पूरा पढ़े आप, समझें। और इस पेज को अगर इंग्लिश में ना आए तो हिंदी में कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, ये हिंदी में भी ट्रांसलेट हो जाएगा। अब ये कहोगे ये हिंदी में कैसे होगा, यहाँ पर ये ट्रिपल डेट बनी हुई है, यहाँ पर जाइए, यहाँ पर ट्रांसलेट होगा, ट्रांसलेट में जाके आप और हिंदी कर लीजिए तो हिंदी आ जाएगा। एक बार मैं करके भी बता देता हूं। जैसे आप कहोगे कि डिटेक्ट लैंग्वेज और चूज एनोदर लैंग्वेज, एनोदर लैंग्वेज में जाएंगे तो यहां आपको एच पे हिंदी मिल जाएगा, ये मिल गया मुझे, और इसको कर दो ट्रांसलेट, ये कोशिश करेगा हिंदी में, लीजिए हिंदी में हो गया। अब ये पूरा हिंदी में पढ़ लीजिए। अगर आप कहते हो कि हमारी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, तो टेक्निकल तरीके से साथियों अगर आप सीखेंगे, जानेंगे, तो सब कुछ संभव है। तो आप बढ़िया तरीके से यहाँ पर जानकारी लीजिए, क्योंकि ये बहुत सारी चीजें बहस का मुद्दा हमें नहीं बनानी होती है फील्ड में, हमें लोगों को टेक्निकली समझाने की जरूरत है। अब ये देखिए सीईओ काउंसिल, सीईओ काउंसिल के मेंबर हैं जो दुनिया भर की जो कंपनी है उनके चेयरमैन हैं, कोई एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। इस तरह से देखें, क्या हमारे एटॉमी के चेयरमैन मिस्टर हेनगिल पार्क इस काउंसिल मेंबर में है या नहीं है? ये देखिए सामने दिखाई दे रहा है, मिस्टर हेनगिल पार्क, फाउंडर एंड चेयरमैन एटॉमी कंपनी लिमिटेड, WFDSA के काउंसिल मेंबर हैं। इस बात से ये प्रमाणित होता है कि दुनिया भर की डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन में काम करने वाली कंपनियां, WFDSA के तहत काम करने वाली कंपनियां जो इसके साथ एसोसिएटेड होंगी वो लीगल होंगी, और उसके सीईओ काउंसिल के मेंबर हमारे मिस्टर हेनगिल पार्क हैं। इसका मतलब ये है कि एटॉमी कंपनी बहुत ही जेन्युइन एंड ऑथेंटिक कंपनी है। ये बात हमें यहां से समझने के लिए मिलेगी बाय फैक्ट एंड फिगर्स, क्योंकि सारी दुनिया की कंपनियों के नियम कायदे कानून बनाते हैं उस सीईओ काउंसिल मेंबर में हमारे चेयरमैन भी शामिल हैं। इसका मतलब है कि यहाँ जितने भी काउंसिल मेंबर हैं और जिनकी वो कंपनियां हैं वो सब बहुत ही बेहतरीन कंपनियां हैं, क्योंकि पहले हमें खुद फॉलो करना पड़ता है कोड ऑफ एथिक्स को एंड रूल एंड रेगुलेशन को, तब हम किसी को फॉलो करा सकते हैं। तो हमें यहां से ये बात समझ में आ गई। इसका मतलब है कि वी आर वेरी ऑथेंटिक कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर्स, हम बहुत ही ऑथेंटिकल कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। अब हम ये समझ सकते हैं, अब आप यहां पर एक चीज और देखें,
अब जैसे अलग अलग देश की कंपनियां हैं, जैसे मान लीजिए ये यूनाइटेड स्टेट, ये यूनाइटेड स्टेट, ठीक है ना, ये देखें, ये चाइना के हैं, ये सिंगापुर के हैं। मैंने यहां पर देखा दोस्तों, इंडिया की कोई ऐसी कंपनी नहीं जिसका कोई भी सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर, ऑफिसर इस WFDSA का सदस्य हो। मैंने यहां पर फाइंड किया इंडिया, और जैसे ही मैंने इंडिया फाइंड किया तो मुझे यहां 0/0 रिजल्ट मिला। इसका मतलब यहां दोस्तों हमें यह समझने के लिए मिलता है कि इंडिया की कोई भी कंपनी उस स्टेज पे नहीं पहुंच पाई, उसका चेयरपर्सन, उसका सीईओ, उसका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो कोई भी कंपनी ऐसी नहीं बन पाई जो WFDSA के काउंसिल मेंबर बन सके। अब जो लोग ठगे गए हैं, जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेल हो गए हैं, वो वही लोग फेल हो गए हैं जिन्होंने टुच्ची मुच्ची कंपनियों के साथ काम किया है। जितनी टुच्ची मुच्ची कंपनियां हैं उनका साथियों सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि जल्दी से जल्दी, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिटेबल बनना, मतलब कम समय में अधिक पैसा कमाना। जब इस प्रिंसिपल पे कोई भी कंपनी काम करेगी, चाहे वो इंडियन हो या जो एब्रॉड कंपनी हो, वो बहुत जल्दी मार्केट से आउट हो जाएगी। आप ये कहें कि आज आप पैदा हुए हैं, 6 महीने के हुए हैं, और 6 महीने के बाद आप चाहते हैं कि मैं अगले 6 महीने में 20 साल जैसी मैच्योरिटी लेके आ सकूं, 20 साल जैसी बॉडी बना सकूं, तो आप क्या करेंगे कि आप उस तरह के केमिकल लेंगे, मेडिसिन लेंगे, और आपने देखा होगा कि अगर उस तरीके के मेडिसिन लेते हैं तो आप प्री मैच्योर्ड हो जाते हैं, और प्री मैच्योर्ड हो जाते हैं तो आपकी बॉडी का बैलेंस खत्म हो जाता है और आपकी बॉडी फेल हो जाती है। ऐसे ही बहुत जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में वो कंपनियां इलीगल प्रैक्टिसेस अप्लाई करती हैं, ऐसे काम करना शुरू कर देती हैं कि बहुत जल्दी मार्केटिंग पॉलिसी से आउट हो जाती हैं। इसीलिए वो लोग डायरेक्ट सेलिंग में फेल हो जाते हैं। आप एटॉमी के साथ कभी भी फेल नहीं होंगे, ये बात मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब हम एक चीज और देखते हैं यही WFDSA के माध्यम से, क्या इंडिया की डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन इसका मेंबर है? इस बात को और देख लेते हैं। हमारे इंडिया की डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का जो नाम है वो है इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, जिसको हम शॉर्ट में IDSA के नाम से जानते हैं। चलिए इसको भी देख लेते हैं एक बार। आप नंबर बढ़ाते रहिए स्क्रीन पर, क्योंकि आपका नंबर ही मुझे बेहतरीन इंफॉर्मेशन देने के लिए प्रेरित करेगा। मुझे यह बात समझ में आएगी कि यस, यू आर मोर एक्साइटेड टू लर्न समथिंग न्यू थ्रू द GWA प्लेटफॉर्म। आप GWA प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत कुछ नया सीखने के लिए एक्साइटेड हैं, उत्तेजित हैं, आप इच्छा रखते हैं। तो चलिए ये बात आपके समझ में आई होगी। चलिए अब हम मेंबरशिप में चलते हैं, और यहां पर देखें DSA मेंबरशिप, डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन मेंबरशिप, ऐसे समझिए। WFDSA represent direct selling association all around the globe as global federation। अब यहां पर चलें, अभी यहां से ऐसे चल लेते हैं। यस, चलिए ये देखिए, आप यहां पर अलग अलग देश की कंपनियां हैं, जैसे अर्जेंटीना की है, ये ऑस्ट्रेलिया की है, डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऐसे ही आप देखेंगे कि अलग अलग जगह की, ये ऑस्ट्रिया की है, ये ब्राजील की है, ये कनाडा की है, डायरेक्ट सेलर्स एसोसिएशन ऑफ कनाडा। तो ये देखिए कि ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है।
आपके मन में ये होता है कि क्या हम कोई छोटा मोटा काम कर रहे हैं? अरे आप छोटा मोटा नहीं काम कर रहे, दुनिया का सबसे बड़ा काम कर रहे हैं आप। ये भी आपको समझना पड़ेगा साथ साथ। आपको लगता है कि ये बिजनेस है या नहीं है, आप ये देखिए ये बिजनेस है या नहीं है। ये दुनिया में सबसे तेज गति से चलने वाला बिजनेस है। ये हांगकांग, चाइना, ये आप देखें। और मैं अब आपको यहां से इंडिया फाइंड आउट करता हूं, मैं ज्यादा टाइम न लेते हुए। यहां देखें, इडसा। इडसा का मतलब इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, यहां भी लिख रहा है WFDSA का मेंबर है इडसा। कहने का मतलब है हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के ऊपर काम करने वाली संस्था इडसा WFDSA का मेंबर है। और उस WFDSA के काउंसिल मेंबर हैं हमारे चेयरमैन मिस्टर हेनगिल पार्क। अब आप समझ सकते हैं व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एटॉमी, एटॉमी की क्या पोजीशन है। अब आप ये समझ, ये आप देख लीजिए, यहां से बहुत सारी चीजें आपको समझने के लिए मिल सकती हैं। लेकिन ये सब काम क्या है, ये सेल्फ स्टडी का काम है। मैंने आपको जगह बताई, मैंने आपको साइड बताई, मैंने कुछ ऐसे फैक्ट एंड फिगर आपको निकाल के दिए जिसके आधार पर ये डिसाइड कर सकते हैं, जिसके आधार पर आप ये मान सकते हैं कि आप दुनिया की बेहतरीन कंपनी के साथ हैं। मानते हैं या नहीं मानते हैं कि यस हम दुनिया की बेहतरीन कंपनी के साथ हैं? अगर मानते हैं तो एक बार यस लिख दीजिए। यस आ जानी चाहिए 1 मिनट के अंदर, यस 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 यस, ये समझ में आ जानी चाहिए। क्योंकि इससे ज्यादा फैक्ट एंड फिगर आपको कौन दिखाएगा, कौन समझाएगा, किसके पास टाइम है कि ये सारी चीजें आपको कोई बताए? इतना टाइम नहीं है आज के समय में। ठीक है, इसीलिए आप कॉन्फिडेंशियली बिजनेस को कर पाए, इसीलिए मेरा बताना दिखाना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं कह रहा था कि आपकी टीम का अगर कोई मेंबर नहीं आया है तो आप उसको बुला लीजिए। अगर अब और ज्यादा इंपोर्टेंट सेशन आने वाला है जो मैं बताने के लिए जा रहा हूं, आप ऐसे करके ऐसे अपनी आंख बंद कर लेंगे कि ये क्या है। अगर आपको अब भी लगता है कि यस आपकी टीम के कुछ मेंबर नहीं आए हैं और उनका आना आज बहुत जरूरी था, अभी आप इनवाइट कर लीजिए। मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं जिस बात को मैं बताने जा रहा हूं उसके लिए। अब आप ये मानते हैं कि अगर हम प्रोडक्ट की रिटेलिंग सीख जाएं तो हम बिजनेस बड़ा कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो प्रोडक्ट की रिटेलिंग के आधार पर है। जितना हमारा प्रोडक्ट बिकेगा उतना ही हमें कमीशन मिलेगा। एक तो डायरेक्ट कमीशन मिलेगा, ठीक है ना, जिसको रिटेलिंग प्रॉफिट बोलते हैं। बाकी का अगर हम ज्यादा रिटेलिंग करना सीख गए टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, तो हम अपनी टीम के अलग अलग मेंबरों को भी वो काम सिखा सकते हैं। अगर आपने अपनी टीम के 20 मेंबरों को ये काम सिखा दिया, अगर आप 1 लाख रुपए महीने की रिटेलिंग करते हैं, ठीक है, और 10 लेफ्ट साइड और 10 राइट साइड आपने 1-1 लाख रुपए का प्रोडक्ट बेचने वाले मेंबर्स को तैयार कर दिया, उनकी रिटेलिंग को तैयार कर दिया, तो ये देखिए कि आप हर महीने बहुत ही छोटी टीम के अंदर, 20 लोगों की टीम के अंदर आप 20 लाख रुपए का प्रोडक्ट बेच सकते हैं। जब 20 का बेचेंगे तो फिर 2 से लाख का भी बेचेंगे। 2 से लाख मतलब 2 करोड़ का भी बेचेंगे, और 2 करोड़ का बेचेंगे तो फिर 20 करोड़ का भी बेचेंगे। तो ये बिजनेस बेचने के आधार पर है कि आप अपने प्रोडक्ट को कितना खपत करा पाते हो। तो जानना चाहेंगे ऐसे कौन से टूल्स हैं, ऐसे कौन से औजार हैं, ऐसी कौन सी टेक्निक्स हैं, ऐसी कौन सी अप्रोचेज हैं जिससे हम इस बिजनेस को आसान कर सकते हैं।
वो जमाना चला गया जहां एक दिन में एक व्यक्ति के पीछे पड़े रहते थे। अरे वो बोल तो रहा है वो अगले महीने से करेगा, वो बोल तो रहा है वो अगले महीने से करेगा, उस पर थोड़ी समस्या है। किसी भी व्यक्ति की कभी समस्या खत्म नहीं होगी। अगर कोई कह रहा है कि काम करने के लिए मेरे पास समस्या है, इसका मतलब उसका जीवन समस्या में ही जाएगा, क्योंकि करने वालों के सामने कोई समस्या नहीं होती। कहीं बाढ़ आ गई, कहीं तूफान आ गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं बम फट गई, वो प्राकृतिक आपदाएं समस्या हो सकती हैं। लेकिन अगर किसी के मन की समस्या है तो उसे आप कभी भी खत्म नहीं कर सकते। आप उन लोगों के साथ रहिए जो कहें कि यस आई कैन डू इट नाउ, मैं इसे अभी कर सकता हूं, आई एम रेडी टू वर्क नाउ, मैं अभी करने के लिए तैयार हूं। ऐसे लोगों का साथ ढूंढिए। बहानेबाज लोगों के पास अपना समय मत खराब करिए। टाइम पास लोगों के साथ अपना टाइम मत खराब करिए। एक साल में एक प्रोडक्ट ले रहा है तो वो कभी आपके बिजनेस में झंडे नहीं उखाड़ेगा। आप बिल्कुल उससे अपना मोह त्याग दीजिए। आप ऐसे जुझारू लोगों के साथ काम करिए जो अभी पैसा कमाने के लिए तैयार हैं, जो आज ही पैसा कमाने के लिए तैयार हैं, जो सीखने के लिए तैयार हैं, जो प्रोफेशनल बनने के लिए तैयार हैं। अब हमारा काय का काम है? हमारा सबसे बड़ा काम है न्यूट्रिशन का एंड स्किन केयर प्रोडक्ट का, ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स का। किस किस के पास स्पेशलाइजेशन है? कौन न्यूट्रिशनिस्ट है हमारे टीम के अंदर? पोषक तत्वों का किसको ज्ञान है? थोड़ा सा अपना नेटवर्क खंगालिए, जानिए कि आपकी टीम में कितने लोग हैं जो न्यूट्रिशन की जानकारी रखते हैं। थोड़ा देखिए ना अपनी टीम को, देखिए कि कितने लोगों को स्किन की जानकारी है। स्किन केयर पे काम करने वाले आपकी टीम में कितने लोग हैं? क्या किसी को जानकारी है स्किन के बारे में? वो कहेंगे नहीं जी। अब ये बताइए, क्या झंडे उखाड़ेंगे आपकी टीम में लोग जो सुबह से शाम तक समस्याओं में घिरे हुए हैं? आपकी बिजनेस में कैसे रेवेन्यू जनरेट करेंगे? तो आप अपने बिजनेस में प्रैक्टिकल बेस पे आइए, थ्योरी पे मत जाइए। आप प्रैक्टिकल पे आइए कि प्रैक्टिकली कितना बिजनेस पॉसिबल है। जो लोग काम करने के लिए तैयार हैं, जो उसमें स्पेशलाइजेशन लेने के लिए तैयार हैं, जो सीखने के लिए तैयार हैं, जो आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, उन्हीं लोगों को साथ में रखिए, बाकी को हवा पानी आने दीजिए। आप उनको ऐसे अपने वक्ष स्थल से सटा के रखे हैं कि पता नहीं कौन सा मोहरा कब काम आ जाए। जो आलसी है वो आलसी है, जो बहानेबाज है वो बहानेबाज है। जिसको गरीबी में रहने की आदत पड़ चुकी है वो कभी अमीर नहीं बन सकता। जिसको गरीबी में गर्मी लग रही है, जिसको गरीबी में ठंड लग रही है, जिसको गरीबी में भूख लग रही है, वही व्यक्ति अमीरी की तलाश करेगा। जिसको गरीबी में रहने की आदत पड़ गई है वो फिर अमीर बनने की कभी भी इच्छा जागृत नहीं करेगा। तो आप ये देखिए कि क्या इसको गरीबी से कोई बेचैनी है? बेचैनी है वही व्यक्ति आपके साथ काम कर सकता है। जिसको आदत पड़ गई नाले में रहने की, कीचड़ में रहने की, गंदगी में रहने की, भूखा रहने की, धूप में तपने की, ठंड में सिकुड़ने की, फिर वो कंप्रोमाइज कर लेगा आपके साथ। फिर वो हीटी की चीटी कर लेना। आप कितना भी उसे उपदेश दे लेना, कितना ही उसके सपने जगा लेना, कितना ही उसमें इंजेक्शन लगा देना, लेकिन वो टस से मस होके नहीं देगा और आपको भी गरीब बनाने के लिए नए नए भाषणबाजी करेगा, नए नए उपदेश देगा। ज्यादा पैसा कमा के कहां जाओगे, तुम कर लो मैं तो बाद में देख लूंगा। ऐसे लोगों से कृपया दूरी बनाए रखें। अब पुराने ढर्रे पे किए जाने वाला बिजनेस क्या नए जमाने में कुछ नई
जान लेके आ रहा है? यस, एब्सोल्युटली नहीं जान लेके आ रहा है। तरीके हमें देखने पड़ेंगे, सीखना हमें पड़ेगा, करना हमें पड़ेगा। मैं आपको वो सब कुछ बता और सिखा सकता हूं जिनसे लोग हजारों किलोमीटर दूर। मैंने आज बहुत सारी नई चीजों को देखा और मैंने बहुत सारे ऐसे नए टूल को खंगाला। अब मैं उस पर स्टडी कर रहा हूं, क्या क्यों उन टूल के माध्यम से हम अपनी सेल को लाखों गुना बढ़ा सकते हैं या नहीं बढ़ा सकते। मेरे दिमाग में दोस्तों आज बात आई कि अगर मैं अपनी सेल को 5 लाख रुपए महीने की कर लूं, 10 लाख रुपए महीने की कर लूं इंटरनेट के माध्यम से, एआई टूल्स के माध्यम से, और मैं अपनी टीम में जीडब्ल्यू के मेंबर्स को अगर 20 लोगों को भी सिखा दूं, तो मैं बहुत फास्ट ग्रो कर सकूंगा। ये आप भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी का कीड़ा हूं। मैं टेक्नोलॉजी के साथ रहता हूं, क्योंकि टेक्नोलॉजी से ही आकस्मिक परिवर्तन संभव है। अगर हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से चलेंगे, क्योंकि हम डिजिटल एनवायरनमेंट के अंदर जी रहे हैं और ये बिजनेस भी हमारा डिजिटल है। आप किसी के पास जाओगे, 2 घंटे बर्बाद करोगे, 10 घंटे बर्बाद करोगे, उसे समझाओगे, बुझाओगे, आपके कहने से, आपका मान मर्यादा रखने से वो एक बार प्रोडक्ट ले लेगा, 2 बार ले लेगा, तीसरी बार क्या कहेगा, सर महंगे। क्योंकि आपका जो ऑडियंस है, आपकी जो टीम है, आपका कस्टमर है, आपका कंज्यूमर है, वो निम्न कोटि का है। और निम्न कोटि के व्यक्ति को हमेशा हर चीज में महंगी दिखाई देती है, हर चीज में वो कॉस्ट इफेक्टेड होता है। लेकिन जो एक नई लॉबी और है, नई एसोसिएशन और है, नई संख्या और है लोगों की जो क्वालिटी की तलाश में रहते हैं, उन क्वालिटी वाइज लोगों का डाटा आपके पास है ही नहीं कि आप वहां तक पहुंचे कैसे। आप फोन के द्वारा उनसे नहीं पहुंच सकते, क्योंकि आपका कांटेक्ट उनसे हो नहीं पाएगा। महलों में रहने वाले लोग, कोठियों में रहने वाले लोग आपसे मिलने में अपनी बेइज्जती समझे, आपकी बात मानेंगे ही नहीं। क्योंकि आप ना तो आप पीएचडी है, ना आप डॉक्टर है, ना आप एमबीबीएस है, ना आप एमडी है। व्हाट यू विल डू? वो कहेंगे ये एजेंट है किसी कंपनी का, इसको क्या है यार, ये तो अपने कमीशन के लिए हमको उल्टी सीधे बातें बता रहा है, समझा रहा है। मानेगा नहीं मानेगा? अब ये बताइए, वो आपसे प्रोडक्ट क्यों ले? सबसे बड़ा क्वेश्चन। अरे उसके पास अच्छे अच्छे हेल्थ कह सकते हैं कंसल्टेंट है, उसकी बात मानेगा कि आपकी बात मानेगा? नहीं मानेगा आपकी बात, लेकिन टेक्नोलॉजी से मानेगा। टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे तो बात बन जाएगी, क्योंकि वहां पर पर्सनल आप इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं, आपकी टेक्नोलॉजी इंटरेक्शन कर रही है, आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटरेक्ट कर रही है, मशीन इंटरेक्ट कर रही है। मशीन अपने हिसाब से आगे सुझाव भी दे रही है, मशीन कंसल्टेंसी भी कर रही है। इसे कहते हैं हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर हमने एआई टूल्स का समावेश कर लिया अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, वी कैन ग्रो वेरी फास्ट। बहुत तेजी से हम दौड़ सकते हैं, बहुत तेजी से हम कर सकते हैं। कोई अगर 10 साल में इंपीरियल मास्टर जाता है, 15 साल में जाता है, 5 साल में जा सकते हैं, अगर हमने टेक्नोलॉजी का सहारा ले लिया तो। हम पे इंग्लिश बहुत बढ़िया नहीं आती है, कोई बात नहीं है। हमारी मशीन को बढ़िया आती है, हमारे सॉफ्टवेयर को बढ़िया आती है, हमारी हिंदी बढ़िया नहीं आती, कोई बात नहीं है। हमें हिंदी में भी एआई बता देता है, हिंदी में भी ट्रांसलेट कर देता है बहुत बढ़िया तरीके से। मैंने बहुत सारे टूल्स आपको देखे। चलिए थोड़ा सा आज एक टूल की आपको जानकारी है, वैसे बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक छोटी सी आपको उसकी झलक दिखाता हूं। चैट जीपीटी का नाम आप सभी ने सुना होगा, जिन्होंने सुना है वो एक बार यस लिखते हैं। मैं जानूंगा कितने लोग टेक्नोलॉजी के साथ हैं। अगर आपने चैट जीपीटी का नाम सुना है तो आप एक बार यस लिख दें। क्या यस?
हमने सुना है चैट जीपीटी, ये भी एक एआई टूल है। किसी का यस नहीं आ रहा, क्या बात है। चैट जीपीटी का नाम किसी नहीं सुना है तो नो भी लिख सकते हैं, हमने नहीं सुना। जिन्होंने नहीं सुना है वो नो लिख दें एक बार। और भी है, और भी सेशन में तो और भी लोग हैं, सभी लोग अपना थोड़ा सा बताएं कि आपने सुना है तो बता दीजिए। नहीं, यहाँ कोई बेइज्जती थोड़ी नहीं हो रही है किसी की। यहाँ तो हम जानने ही वाले हैं अभी, बस हमें ये मालूम पड़े कि हमारे नेटवर्क में कितने लोग अपडेटेड है। हम फास्ट ग्रो नहीं कर पा रहे, इसके पीछे भी कुछ कारण समझेंगे ना, तभी तो चीजें आगे बढ़ेंगी। क्योंकि ये GW सेशन लाया ही आपके लिए इसीलिए है। ओके, प्रैक्टिकल अप्रोचेस क्या होनी चाहिए हम नेटवर्क बनाने के लिए। जहां दुनिया भीड़ चल रही है वहां हमें नहीं दौड़ना है, भीड़ से अलग दौड़ना है। वहां हमें शांति मिलेगी, हमें तेज दौड़ने का मौका मिलेगा, हमें स्पेस मिलेगा, खाली जगह मिलेगी जहां हम अच्छे से सांस ले सकते हैं, अच्छे से दौड़ सकते हैं। दो ही लोगों ने नो लिखा है, इसका मतलब है बहुत सारे लोगों ने लिखा है। ग्रेट, चलिए तो बता दिया जाए चैट जीपीटी के बारे में। आप इंट्रोडक्शन देते हैं, आगे और भी बताएंगे बहुत सारी चीज। आप पूरा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एआई टूल्स के माध्यम से एक्सप्लोर कर सकते हैं। बिजनेसमैन थकता नहीं है, बिजनेसमैन बैठता नहीं है, बिजनेसमैन सोता नहीं है, और बिजनेसमैन रोता नहीं है। बिजनेसमैन बहुत हिम्मत वाला व्यक्ति होता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल। ठीक है ना। आप हैं बिजनेसमैन तो सबसे पहले आप हिम्मत वाले बनिए। न कभी आप रोएंगे, न कभी आप सोएंगे, न कभी आप थकेंगे, न कभी आप बैठेंगे। सिर्फ सीखेंगे और करेंगे, सीखेंगे और करेंगे। तो चलिए शेयर करते हैं स्क्रीन। ये मेरी चल रही थी WFDS से, और ये मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था आपको। और अब मैं इसी गूगल में लिखता हूं चैट जीपीटी। चैट जीपीटी लिखा तो आप देखिए, मैं बड़ा करके इस स्क्रीन को दिखा रहा हूं, ये इस तरीके से आ जाएगा। openai.com इसका ये नाम है, और ये चैट जीपीटी के नाम से ये गूगल वालों का ही है, चैट जीपीटी ऐसे कह सकते। ये चैट जीपीटी जाए, पूछ रहा है हाउ कैन आई हेल्प यू। अगर आप पहली बार जा रहे हैं, मेरा लॉगिन है ये, इसीलिए इसने पूछा नहीं, अदरवाइज आपसे गूगल अकाउंट के थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं। इस समय जो वर्जन चल रहा है चैट जीपीटी का, लेटेस्ट वर्जन सामने दिखाई दे रहा है, चैट जीपीटी 3.5। ठीक है ना। GPT-4 भी है। आवर स्मार्टेस्ट एंड मोस्ट कैपेबल मॉडल इंक्लूडेड डेल ई ब्राउजिंग। ठीक है ना, अपग्रेड टू प्लस। इसको बाद में देखेंगे, थोड़ा सा मैं समय लूंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा इसके बारे में। चैट जीपीटी 3.5 पे ही बात कर लेते हैं। चलिए, हम वो चीज यहां से निकाल सकते हैं जो आपने कभी सोचा नहीं है। ये कंटेंट क्रिएटर एक तरीके का एप्लीकेशन है। चलिए यहां पर देखें, व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। चलिए हम इसको, इसे आंसर लेते हैं, क्या बताता है, कितना जल्दी बताता है ये थोड़ा सा देखिए। सभी लोग स्क्रीन पे देखिए, मैंने एंटर कर दिया, आप देखिए। यस, ये एआई टेक्नोलॉजी काम कर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए, what is network marketing business? Network marketing, also known as multi-level marketing or direct selling, is a business model that involves a network of individuals, distributors, salespeople who sell product or services directly to consumers. These distributors earn income through their sales, and the sales made by the distributor they recruit into their network. सेल्स स्ट्रक्चर क्या होता है, कमीशन कंपनसेशन प्लान क्या होता है,
प्रोडक्ट और सर्विसेज क्या होती हैं, रिक्रूटमेंट कैसे होता है, ट्रेनिंग सपोर्ट क्या होता है, ये सारी जानकारी उसने। अब हम इससे थोड़ा सेटिस्फाइड नहीं है, और जानना चाहते हैं इसके बारे में। इसको लिख दीजिए, मोर अबाउट इट। ले ले लीजिए 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 लीजिए, बहुत कुछ बताएगा। मोर अबाउट इट लिखते ही आपने इतनी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और दे दी। पिरामिड स्कीम स्कीम वर्सेस लेजिटिमेट नेटवर्क मार्केटिंग। पिरामिड स्कीम क्या होती है, लेजिटिमेट नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, कंपनसेशन प्लान क्या होता है, बाइनरी प्लान क्या होता है, मैट्रिक्स प्लान क्या होता है, यूनी लेवल प्लान क्या होता है, प्रोडक्ट एंड निचेस क्या होते हैं, बिल्डिंग ए नेटवर्क क्या है, चैलेंजेस क्या हैं, कंट्रोवर्सीज क्या हैं, ट्रेनिंग क्या है, मेंटरशिप क्या है, लीगल कंसीडरेशन क्या है, रिसर्च एंड ड्यू डिलीजेंस क्या है। देखिए, बहुत बहुत जानकारी जो आप तक जानते नहीं होंगे। ठीक है ना। यहां चलिए डालते हैं, बाइनरी के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। ठीक है ना। बाइनरी प्लान इन नेटवर्क मार्केटिंग। अब देखते हैं, ये निकालने की कोशिश करेगा थोड़ा सा। ये देखिए, बस वो स्टार्ट हो गया। लीजिए, बाइनरी प्लान पे इतनी बेहतरीन इंफॉर्मेशन आपको मिल गई। सारी चीज यहाँ से, टू लैग स्ट्रक्चर है, प्लेसमेंट है, कंपनसेशन है, मैचिंग बोनसेस है, वॉल्यूम एक्यूमुलेशन है, फ्लस कैसे होता है वॉल्यूम, एडवांटेजेस क्या हैं, इसके साथ चैलेंजेस क्या हैं, हर चीज इसने आपको ईमानदारी पूर्वक निकाल के दे दी। चलिए, ये देते हैं कि क्या ये चैट जीपीटी एटॉमी के बारे में कुछ बता सकता है या नहीं बता सकता। चलो, इसे पूछने की कोशिश कर लेते हैं एक बार। व्हाट इज एटॉमी बिजनेस। लीजिए, वाह क्या बात है। इतनी नॉलेज तो आपको भी नहीं होगी। Atomy is a South Korean based international network marketing company that operates in the cosmetic and personal care industry. The company was founded in 2009 by Han Gil Park and has since expanded its operations globally. Atomy business model is based on a network marketing or multi-level marketing structure where independent distributor promote and sell Atomy product and recruit other into the business. प्रोडक्ट लाइन क्या है, मेंबरशिप एंड कंपनसेशन प्लान क्या है, बाइनरी कंपनसेशन प्लान है, कोई मेंबर फीस नहीं है, ग्लोबल एक्सपेंशन है इस बिजनेस का, ऑनलाइन शॉपिंग मॉल है, कल्चरल एम्फेसिस है, ओके, ट्रेनिंग एंड सपोर्ट है। कितनी जानकारी उसने एटॉमी के बारे में आपको बता दी। अब तो मानेंगे नहीं मानेंगे कि एटॉमी बिजनेस ऑथेंटिक है या नहीं है। चलिए, आप जो चीज नहीं जानते हैं वो यहां पर आप जानकारी ले सकते हैं। हाउ आई एक्सपेंड माई नेटवर्क बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस।
फाइंड आउट कर रहा है, अभी निकालेगा, एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन आपको देगा। जो नॉलेज आपको नहीं है, उस नॉलेज को आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लेना चाहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, अलग अलग एंगल से, उसके लिए आप चैट जीपीटी का यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है ये नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ही केवल बता रहा है, जिंदगी की कोई भी सूचना, जिंदगी से संबंधित कोई भी जानकारी आपको लेनी है, किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड लेनी है, धार्मिक लेनी है, टेक्निकल लेनी है, नॉन टेक्निकल लेनी है, ज्योग्राफिकल लेनी है, सोशल लेनी है, एनी टाइप ऑफ द नॉलेज लीजिए। बहुत बेहतरीन उसने इंफॉर्मेशन निकाल के आपको दी है कि आप क्या क्या करें कि आप अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को एक्सपेंड कर सकें, फैला सकें, बड़ा कर सकें। अब बताइए, अब ये आपका मेंटर हो सकता है या नहीं हो सकता है, बताइए। अब आपको किसी से पूछने की जरूरत है कि मैं क्या करूं इसको, बिजनेस को बढ़ाने के लिए? किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। किसी किताब को पढ़ने की जरूरत है? नहीं जरूरत है। आप सब कुछ यहां से निकाल सकते हैं। बिल्डिंग बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, सबसे पहला देखिए उसने कैसे फैलेगा आपका बिजनेस। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करनी है सबसे पहले। फोकस ऑन बिल्डिंग जेन्युइन रिलेशनशिप with your customers and team members. People are more like to join and stay in network marketing business when they feel valued and supported. आपके नेटवर्क के अंदर वही लोग रुकेंगे जो अपनी वैल्यू वो फील करते हैं कि हाँ हमारी वैल्यू है यहाँ पर या नहीं है, और हमको सपोर्ट है या नहीं है। तो दो चीज देना चालू कर दीजिए अपने नेटवर्क में लोगों को, एक उनको वैल्यू देना चालू कर दीजिए और उनके सपोर्टिंग में आ जाइए। प्रोवाइड वैल्यू, पर्सनल ब्रांडिंग करनी है। हर व्यक्ति को अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करनी है। यूटिलाइज ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग को आपको यूटिलाइज करना है, ब्लॉग बनाना है, ईमेल मार्केटिंग करनी है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज करना है, ठीक है ना। बॉर्डर ऑडियंस पे आपको पहुंच बनानी है। कनेक्ट विद पोटेंशियल कस्टमर, पोटेंशियल कस्टमर को कनेक्ट करिए एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। पोटेंशियल कस्टमर का मतलब होता है जिनके अंदर कुछ आपको दिखता हो, ठीक है ना। मैं पहले ही बता चुका हूं कि फालतू लोगों को साथ में मत रखिए। होस्ट इवेंट्स एंड वर्कशॉप, इवेंट्स को होस्ट करिए, वर्कशॉप को रखिए, ठीक है। प्रोवाइड एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, और अपने कस्टमर को एक्सीलेंट सर्विस प्रोवाइड करिए। ट्रेनिंग दीजिए, सपोर्ट करिए अपनी टीम को। नेटवर्क इवेंट्स जितने भी होते हैं, ठीक है ना, उनको आप अटेंड करिए, कराइए। ऑफर इंसेंटिव एंड प्रमोशन, यूटिलाइज रेफरल मार्केटिंग, स्टे इन्फॉर्म एंड एडेप्ट। कंसिस्टेंसी इज की। देखिए सबसे बड़ी बात है, कंसिस्टेंसी ही सफलता की कुंजी है। नेटवर्क मार्केटिंग में लगातार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 15 दिन कर लिया फिर आपने रेस्ट कर लिया, नहीं। सेट गोल्स, कितनी बेहतरीन इंफॉर्मेशन आपको निकाल के दी है। कहने का मतलब यह है कि यूज करने का तरीका आपको आना चाहिए कि इसका कैसे आप यूज कर सकते हैं। सारे लोग कैमरा ऑन कर लें प्लीज, जितने भी हमारे साथी बैठे हुए हैं एक बार कैमरा ऑन कर लीजिए आप, क्योंकि आपसे बातचीत होना हमारे लिए अति आवश्यक है। तो आप कहते हैं कि हमें कहीं चल के जाना है, हमें कहीं देख के जाना है, हमारी बात नहीं मानना है। आप सबसे पहले अपने मन में के अंदर ये तो बैठाइए कि वास्तव में हम बिजनेस करना चाहते हैं या नहीं चाहते, हमें बिजनेसमैन बनना भी है या नहीं बनना है। आप सिर्फ मेंबर बन के रह गए कंपनी के, और मेंबर बन के कभी यहाँ पर पैसा नहीं कमाया जा सकता है। पैसा वही व्यक्ति कमा सकता है जो बिजनेसमैन बनेगा। यहाँ आप सोचो कि मैं रजिस्ट्रेशन करा के मेंबर बन जाता हूँ एटॉमी का, तो मेंबर सिर्फ कस्टमर, वो सॉरी प्रोडक्ट को यूज करने वाले कस्टमर बन रहे हैं, आप रजिस्टर्ड कस्टमर, उसको मेंबर बोलते हैं।
जो काम करता है उसको डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं। तो आपको बिजनेसमैन बनना है, आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनना है अगर यहां से पैसा कमाना है। बाकी का आप जानते हैं कि एटॉमी के बहुत बेहतरीन लाजवाब प्रोडक्ट हैं, ठीक है ना, उनको आप यूज करिए और अपने जीवन को बढ़िया बनाइए। एक तरीका यह है कि आप बिजनेसमैन बनिए, बिजनेसमैन बनने के लिए सीखिए और आने वाले लोगों को ऑथेंटिक जानकारी दीजिए और उनको सिखाइए। पुराना जो रोना रोता है व्यक्ति के, मैं यहाँ इसमें मैंने काम किया था, इसमें मैं ठग गया था, इसमें मेरे इतने पैसे डूब गए, इसमें ये हो गया, ऐसे लोगों को नए तरीके बताइए कि आप जहां काम कर रहे थे वो डूबने के लिए ही था। क्योंकि जैसा कि मैंने आप सभी को बताया है, मैं बुराई नहीं कर रहा हूं किसी की, क्योंकि बुराई करने में मेरा कोई दिलचस्पी नहीं रहती है, लेकिन हमें यहाँ साथियों ये समझना पड़ेगा कि आज तक के इतिहास में इंडिया की कोई ऐसी कंपनी नहीं रही या नहीं बनी आज तक जो WFDSA के काउंसिल मेंबर में बैठ सके। कितनी बड़ी विडंबना की बात है। कोई ऐसी लीगल कंपनी इंडिया के अंदर बनी नहीं जो WFDSA के काउंसिल मेंबर में अपने आप को इन्वॉल्व कर सके। अब ये बताइए कि अगर ऐसी कंपनियों के साथ हम काम करेंगे तो हम तो ऑटोमेटिक डूबेंगे, क्योंकि कंपनियां डूबेगी तो कंपनी के साथ आप खुद डूब जाएंगे। इसमें कुछ बताने की और समझने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बहुत ही एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन इसको, इन बातों को कितने लोग समझ पाते हैं, मुद्दा यह है। भारत की जनसंख्या आज भी बड़ी सीधी सादी और विश्वास पे काम करने वाली है, फैक्ट एंड फिगर को वो नहीं देखती है। 95% लोग, 90% लोग बहाव में बहते हैं, इसीलिए वो लोग ठगी का शिकार हो जाते हैं। कभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के द्वारा हो जाते हैं, कभी मनी फंडिंग के द्वारा हो जाते हैं, कभी क्रिप्टो करेंसी के द्वारा हो जाते हैं, कभी जमीन में हो जाते हैं, कभी फ्लैटों में हो जाते हैं, कभी राजनीति में हो जाते हैं। मतलब ठगे ही जा रहे हैं, ठगे ही जा रहे हैं, ठगे ही जा रहे हैं, क्योंकि जागरूकता नहीं है। एक्चुअल जो जेन्युइन नॉलेज होना चाहिए वो हमारे पास नहीं, और लोग उसको देना भी नहीं चाहते हैं। इसीलिए नहीं देना चाहते हैं कि हमारे अगर भारत की जनसंख्या एकदम अवेयर हो गई, जागरूक हो गई, पढ़ी लिखी हो गई, सक्षम हो गई, तो ठगने किसको जाएंगे, ठगाई में कौन आए। इसीलिए लोग ज्ञान को दबा के रख, ज्ञान को दबाना नहीं। हमें अपनी टीम में ऐसे 20 लोगों को तैयार करना है जो नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने सेल को बढ़ा सके, पर्सनल सेल को। मान लीजिए मेरी सेल 1 लाख रुपए महीने की होगी, अनीता की सेल 1 लाख रुपए महीने की होगी, रेखा की सेल 1 लाख रुपए महीने की होगी। 1 लाख की कर सकते हैं तो आगे आने वाले कुछ समय में 2 लाख की भी कर सकते हैं। जब 2 लाख की कर लेंगे तो 5 लाख की भी करना सीख जाएंगे, क्योंकि एक बार हमें तीर चलाना आ गया तो हम तो कितने भी तीर दाग सकते हैं। हमें कोई फिजिकल तो इसमें भागना नहीं है कि नहीं सब मोटरसाइकिल पे, कार में भागना है, सब हमारी टाइम और पेट्रोल खर्च होगा। टेक्नोलॉजी के माध्यम से जाना, 1 सेकंड में बैठे बैठे मैं 1 करोड़ क्लाइंट तक पहुंच सकता हूं। लेकिन कैसे, सीखना पड़ेगा, अपनी कम्युनिकेशन को बढ़ाना पड़ेगा, अपनी लैंग्वेज को बढ़ाना पड़ेगा, हमें टेक्निकल चीजों को सीखना पड़ेगा। मैंने आज भी इंक्वायरी डाली है कि मैं न्यूट्रिशन का कोर्स करना चाहता हूँ ऑनलाइन के माध्यम से, क्योंकि मेरा काम अब न्यूट्रिशन का है। मुझे लाइफ टाइम अगर एटॉमी के साथ काम करना है तो मुझे क्या पोषक तत्वों की जानकारी होनी चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि अगर ऑनलाइन मेरा काम चल रहा है, मुझे न्यूट्रिशन की जानकारी अच्छी हो जाती तो मैं अपने बिजनेस को और बढ़ा कर आ सकता हूँ, ठीक है ना, मैं अपनी टीम को और बढ़िया बना सकता हूँ। तो आप अपनी टीम को बना रहे हैं और अपना नेटवर्क बनाने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो सबसे पहले अपने आप को तैयार करें, तभी तो आप अपने नेटवर्क को बढ़िया बना पाएंगे। आप सोच रहे हैं मेंबर बन के 1 करोड़ कमाएंगे, मेंबर बन के नहीं कमाएंगे, मालिक बन के कमाएंगे। मेंबर कभी पैसे नहीं कमाता है, मालिक कमाता है। फैक्ट्री का कर्मचारी, किसी ऑफिस का कर्मचारी कभी पैसे ज्यादा नहीं कमाता है, मालिक कमाता है। तो आपको अपने बिजनेस का मालिक बनना है।
और जो मालिक होता है वो हर जिम्मेदारी को समझता है अपनी। अब मालिक के गुण कब आएंगे आपके अंदर, ये आपको सोचना है। बड़ा पैसा कमाना है तो मालिक बन जाइए, छोटा मोटा कमाना है तो मेंबर बने रहिए। कितना पैसा, कितना टाइम, कितनी मेहनत, कितनी नॉलेज आप यहां पर रखेंगे, देंगे, इसके आधार पर आप पैसा कमाएंगे। तो आई होप ये सेशन आपके लिए वैल्यूएबल रहा होगा, जानकारी भरा रहा होगा, ठीक है ना। ये सेशन और भी अच्छे हो सकते हैं, लेकिन आपकी एक्टिविटी हर दिन कई गुना बढ़ जानी चाहिए, हर दिन कई गुना बढ़ जानी चाहिए। उसी सेम पैटर्न पे काम नहीं करेंगे, पैटर्न हमारे चेंज होते रहने चाहिए, स्पीड बढ़ते रहनी चाहिए। हर आदमी अपने जिम्मेदारी के साथ आगे आना चाहिए। जितना दिलचस्पी हम अपने बिजनेस में रखते हैं उससे कई गुना दिलचस्पी आपको अपने काम में रखनी चाहिए। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं, और अनीता जी अपनी कमान को संभालिए। थैंक यू सर जी, बहुत अच्छी जानकारी दी है आज आप। वो सारी चीजें, एक बात ये है कि सचमुच में हमें मालिक बनकर सोचना पड़ेगा, क्योंकि मालिक सिर्फ अपने ग्रोथ के बारे में सोचता है और वर्कर छुट्टियों के बारे में सोचते हैं, बहानों के बारे में सोचते हैं कि आज मुझे काम में नहीं जाने का कोई एक बहाना मिल जाए। तो हम वर्कर नहीं है, हम मालिक हैं। ये हमको अपना माइंड सेट करना पड़ेगा, और माइंड सेट करने के लिए वो नई नई चीजें हमें सीखनी पड़ेगी। सीखने के लिए हम लोगों को करना क्या है? कुछ भी नहीं, सिर्फ 24 घंटे में 1 घंटा देना है, और उस 1 घंटे को देने के लिए हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम 1 घंटा पहले तो काम कर ही सकते हैं। अपने डाउन के, अपने पार्टनर्स को तैयार कर सकते हैं, उनको ये मैसेज दे सकते हैं कि भाई आप आ जाओ। आपको अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, काम को आगे बढ़ाने के लिए और अर्निंग करने के लिए यहाँ पर बहुत अच्छी चीज, बहुत अच्छी नॉलेज आपको मिल जाएगी, हेल्प मिल जाएगा। तो एक से भले दो, और दो से भले अनेक। तो बिजनेस को करने के लिए हमें अनेकों की जरूरत है, और अनेक हमारे पास हैं। बस उन अनेकों को निकालने के लिए हमको एक को चलना पड़ेगा। रविन्द्रनाथ टैगोर जी की एक कविता है कि एकला चलो एकला चलो। आप अकेले चलना स्टार्ट करेंगे, आपके पीछे कारवां बनता चला जाएगा। आप तो चलना शुरू करो। तो इसलिए यहाँ पर टेक्नोलॉजी पे डिस्कशन हो रहा है, ट्रेनिंग दी जा रही है, लर्निंग दी जा रही है। तो 2 दिन का हो चुका है ये। अगर आप लोग अपने मेंबर्स को यहाँ लाएंगे और ये जो नंबर्स हैं इसको बढ़ाएंगे, तो हमको भी वो चीजें आपको प्रोवाइड करने में खुशी होगी, और हम अंदर से अंदर चीजें निकाल कर आपके लिए लेकर आएंगे, जिससे आपको बिजनेस करने में इजी हो, आसानी हो। तो आप अपना काम करिए कि कल ये नंबर्स बढ़ जाने चाहिए, बढ़ा दीजिए, और सर आपको डीपली नॉलेज देते जाएंगे। तो इसी आशा, इसी उम्मीद के साथ आज का सेशन यही वाइंड अप करते हैं, और कल की नई उम्मीद के साथ फिर हम ज्वाइन करेंगे नई चीज सीखने के। तो आप सभी को गुड नाइट। थैंक यू सर जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल गाइस। गुड नाइट।